नमस्कार साथियों, मैं बजरंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI एक्सपर्ट में। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का टॉपिक चल रहा था सेल और बैटरी, उसके पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम प्राथमिक सेलों के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी पहली कक्षा थी, उसमें हमने 2 सेल पढ़ लिए थे। उसमें अब आज की क्लास में प्राथमिक सेलों के जो 7 सेल हैं उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा होगा आज के क्लास का लेकलांची सेल, दूसरा होगा ड्राई सेल, तीसरा मरकरी सेल, चौथा सिल्वर ऑक्साइड सेल तथा पांचवा क्षारीय सेल। इन सभी सेलों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं लेकलांची सेल। लेकलांची सेल क्या होता है? आपके सामने एक फोटो है जिसके अंदर एक कार्बन की छड़, फिर एक जिंक की जस्ते की छड़, उसके बाद उसमें पेस्ट, उसके बाद उसमें इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा हुआ है और एक ग्लास का विजल भी दिया हुआ है। इस सेल का आविष्कार फ्रांस के वैज्ञानिक जॉर्जेस लेकलांची ने की थी, जिसके नाम के अनुसार इस सेल का नाम लेकलांची सेल पड़ा। इसी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में NH4Cl अर्थात अमोनियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है तथा इलेक्ट्रोड, जिसे एनोड कहते हैं, या धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन की छड़ तथा कैथोड के रूप में या ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जस्ते की छड़ का उपयोग किया जाता है। यहाँ से सीधा प्रश्न पूछा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड तथा एनोड के बारे में पूछा जाता है। इस सेल से प्राप्त विद्युत वाहक बल का मान 1.46 वोल्ट होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि यह एकमात्र सेल ऐसा है जिसके द्वारा इस सेल से रुक रुक कर विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, रुक रुक कर विद्युत वाहक बल प्राप्त करने के लिए कौन सी सेल का उपयोग किया जाता है? तो हमारा यहाँ पे आंसर होता है लेकलांची सेल। लेकलांची सेल की जब अभिक्रिया बात करें तो एनोड के ऊपर जिंक से इलेक्ट्रॉन का मुक्त होना तथा कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का जमा होना, मैग्नीज डाइऑक्साइड के अंदर जो हाइड्रोजन के जो कण हैं वो मुक्त हो जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन के साथ में ये जुड़ जाते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्साइड का भी निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट के जो अंदर अभिक्रिया होती है वो जिंक प्लस सोडियम प्लस क्लोराइड के जो कण मिलकर एक संपूर्ण अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। उसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लेकलांची सेल का जो उपयोग की बात की जाए तो उपयोग जहाँ पर रुक रुक कर धारा की जरूरत हो या विद्युत वाहक बल की जरूरत हो तो वहाँ पे लेकलांची सेल का उपयोग किया जाता है। जैसे टेलीफोन सिग्नल, इलेक्ट्रिक बेल्स या विद्युत घंटी इत्यादि जगह पे लेकलांची सेल का उपयोग किया जाता है। अगला सेल है शुष्क या ड्राई सेल। जब शुष्क या ड्राई सेल की आपके सामने एक फोटो है, इस सेल की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कहीं भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में सूखे या द्रव्य पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता। इस सेल को कार्बन जिंक की सेल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रोड कार्बन का, दूसरा जस्ते का उपयोग होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, जो कि एक मिक्स का या सेपरेटर का उपयोग करते हैं। इस सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में एक जस्ते का पात्र होता है जो कैथोड का कार्य करता है या ऋणात्मक छड़ का कार्य करता है तथा पात्र के बीच एक कार्बन की छड़ होती है जो एनोड का कार्य करती है या धनात्मक सिरे का उपयोग या कार्य करती है। तो याद रखना, ऋणात्मक के रूप में जस्ते तथा धनात्मक के रूप में कार्बन की छड़ का उपयोग की जाती है। आपके सामने एक बीच में जो सेल है उसमें बीच में एक पट्टी वो कार्बन की बनी होती है। इसमें कार्बन की छड़ के चारों ओर एक जो मोटा कपड़ा है उसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनिया क्लोराइड NaCl तथा जिंक क्लोराइड ZnCl2 के चूर्णों को 10:10:2
1 के अनुपात में मिलाकर भरा जाता है। ये सभी इसमें जो उपयोग होते हैं वो इस सेल में होने वाले दोषों को रोकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यह मिश्रण विद्युर्वक का कार्य करता है। इस थैली के चारों ओर में अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस की लुगदी भर दी जाती है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है। इस जो आपके कार्बन की छड़ के पास में एक पीले रंग की पट्टी होती है और उसके रेड कलर की पट्टी में एक काले रंग की पट्टी है, तो उसमें ये सब भरा होता है। इस सेल के दोष की बात करें तो इस सेल में किसी भी प्रकार का दोष नहीं पाया जाता, परंतु प्राथमिक सेल होने के कारण इन्हें पुनः चार्ज किया जाता है। विद्युत वाहक बल की बात करें तो 1.4 से 1.5 वोल्ट इसमें विद्युत वाहक बल पाया जाता है। जब कार्य क्षमता की बात करें तो इसकी कार्य क्षमता 0.084 एम्पियर हावर से 5.625 एम्पियर हावर होती है। इस सेल का उपयोग टॉर्च, टेलीफोन, विद्युत घंटी, कैमरा, दीवार घड़ी, विद्युत चालित खिलौने, टेप रिकॉर्डर इत्यादि में करते हैं। उसके बाद हमारा अगला सेल है मरकरी सेल। आपके सामने एक छोटी सी फोटो, इसे बटन सेल भी कहते हैं। इसमें 3 कलर दिखाई देते हैं, एक एनोड का कार्य है, दूसरा कैथोड, और उसके बीच में एक जो भूरे रंग की पट्टी दिखाई देती है वो सेपरेटर का कार्य करती है। उसके बाद में ऊपर वाली फोटो में एक पीले रंग की जो पट्टी दिखाई देती है वो इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है। उसके बीच में एक सफेद रंग की पट्टी ये सेपरेटर का कार्य करती है। मरकरी सेल में निकल आलेपित स्टील या स्टेनलेस स्टील का बेलनाकार पात्र होता है, जो कि एनोड का कार्य या धनात्मक का कार्य करता है, जो एक ऊपर का हिस्सा। उसके बाद में सेल की तली में एक मरकरी ऑक्साइड या HgO चूर्ण की एक परत भरी होती है, जो विद्युर्वक या कैथोड की भांति कार्य करती है। इसी परत के ऊपर एक सिलेंडर पृथक्कारी सेपरेटर होता है, जो उसके ऊपर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की लुगदी अवशोषक पदार्थ से बने पैड्स में भरी जाती है। यह इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है। यहाँ ध्यान रखना, एक सेपरेटर के रूप में एक पृथक्कारी परत होती है और जो अपने ऊपर वाले फोटो के अंदर सफेद रंग की दिखाई देती है, उसके ऊपर जब हम इस सेल के लाभ की बात करें तो इनका जीवन काल अधिक होता है, ये लंबे समय तक चलने वाले होते हैं। दूसरा इसकी लाभ है कि ये स्थिर वोल्टेज प्रदान करते हैं। तीसरा इसका जब अन्य विवरण की बात करें तो इस सेल के विद्युत वाहक बल का मान 1.35 से 1.4 वोल्ट तक होता है। इसका आकार बहुत ही छोटा या लघु आकार का होने के कारण जब इसकी व्यास की बात करें तो इसका व्यास 4 mm तक और ऊंचाई 2.5 mm होती है। इस सेल का आकार बहुत ही छोटा होने के कारण इसे बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। जब उपयोग की बात करें तो मरकरी सेल का उपयोग बहुत ही छोटे आकार के उपकरण में किया जाता है, जैसे हियरिंग एड्स, कलाई मशीन या कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। अगले सेल की बात करें, सिल्वर ऑक्साइड सेल। आपके सामने एक फोटो लगी है, ये भी एक बटन सेल की भांति होता है। इसमें एक पीले कलर की पट्टी, एक ब्लू कलर की पट्टी तथा एक जो गहरे नीले कलर की पट्टी है वो सेपरेटर का कार्य करती है। सिल्वर ऑक्साइड सेल की संरचना मरकरी सेल की भांति ही होती है। अंतर केवल यह है कि इसमें मरकरी ऑक्साइड HgO के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O का प्रयोग किया जाता है। इस सेल की वोल्टेज की बात करें तो 1.5 वोल्ट के लगभग होती है। यह आकार में बहुत ही छोटा होने के कारण उपकरण जैसे डिजिटल घड़ी, कैलकुलेटर,
छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य में इनका उपयोग किया जाता है। वही हम इसमें होने वाली जो आपके सामने फोटो है उसके अंदर अन्य विवरण की बात करें तो सिल्वर ऑक्साइड का जो धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में सिल्वर AgI ऑक्साइड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में जिंक, साथ ही एक क्षारीय इलेक्ट्रोलाइट आमतौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। जो पीले कलर की पट्टी है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करेगी तथा जो सिल्वर ऑक्साइड भरा है वो धनात्मक ऑक्साइड के रूप में उपयोग की जाती है। जब भी इन सेलों के ऊपर जब प्रतिक्रिया की बात करें या अभिक्रियाओं की बात करें तो सिल्वर ऑक्साइड तथा जल में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं तो जो सिल्वर है, चांदी है, वो उसका जमाव तथा जो हाइड्रोक्साइड है वो एक विच्छेदक के रूप में खत्म हो जाती है। इस अभिक्रिया में चांदी के कैथोड पर Ag से एकत्रित किया जाता है और अगले सेल की बात करें, क्षारीय सेल, धनात्मक इलेक्ट्रोड मैग्नीज डाइऑक्साइड, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जिंक। आपके सामने एक सेल है जिसके अंदर एक जिंक, उसके बाद में एक मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा बीच में एक सेपरेटर है जिसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से निर्माण किया हुआ है, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग या इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग करते हैं। जब क्षारीय सेल की लाभ की बात करें तो ये अधिक धारा की सप्लाई लंबे समय अंतराल तक कर सकते हैं, यही इनका विशेष गुण होता है। एक मानक या डी प्रकार के 1.5 क्षारीय सेल की क्षमता कार्बन जस्ता सेल से 2 एम्पियर आवर की तुलना में 3.5 एम्पियर आवर होती है। इनकी भंडारण समय कार्बन जिंक सेल के भंडारण समय की तुलना में लगभग 2.5 वर्ष अधिक होती है। अब इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जाने तो इसमें जो काले रंग की पट्टी है उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, पीले में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हल्के सिल्वर कलर में जिंक भरा होता है। इसके अनुप्रयोग की बात करें तो इस सेलों को ट्रक, ट्रैक्टर, बस, कार, टैक्सी, टेम्पो इत्यादि वाहनों में प्रयुक्त डीजल व पेट्रोल इंजन के स्टार्टिंग हेतु उपयोग या ट्रैक्शन कार्यों में वाहनों में वाताकुंडल के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सेलों का उपयोग रिमोट कंट्रोल, रेडियो, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर इत्यादि में इनका उपयोग किया जाता है। तो आज हमने हमारे 2 पार्ट पूरे हो गए जिसमें हमने प्राथमिक सेलों के टोटल 7 विवरण के बारे में पढ़े। हमने पिछली कक्षा में 2 सेलों के बारे में तथा अब 5 सेलों के बारे में अध्ययन किया है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद तथा अब यही चैप्टर चालू रहेगा अगली कक्षा में, जो कि बहुत जल्द मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्रिएटेड बाय मी। थैंक यू।